संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। सदगुरु कबीर साहब बहुत मार्मिक बातें कहते हैं। साहब कहते हैं, संतो मैं देखता हूँ तो जगत के लोग बौरा गए हैं, पगला गए हैं। सचमुच में एक होश हवास वाला व्यक्ति एक पागल खाना में चला जाए तो वहाँ देखेगा कि जितने पागल लोग हैं, कोई कपड़ा फाड़ रहे हैं तो किसी को मुंह नोच रहे हैं तो किसी को मार रहे हैं तो कोई इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। तो इसको देख करके वो होश हवास में जो आदमी है उसको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये क्या है, क्या कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जैसे ज्ञानी पुरुष को भी ये संसार पागल खाना ही लग रहा है। साहब कहते हैं कि मैं देखता हूँ संसार के लोग धर्म के नाम पर पागल हो गया है, बौरा गए, पगला गए हैं। धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना आडंबर आदमी अपना लिया है जिसका कोई वर्णन नहीं है। हिंदू परंपरा जो है धर्म के नाम पर बहुत बिखरा हुआ है। मुसलमान में एक अल्लाह है, जो वैष्णव बौद्धिस्ट के लिए एक भगवान बुद्ध है, ईसाई के लिए सिर्फ एक ईसा मसीह है। हिंदू को देखिए कितने देवता है, 33 करोड़ देवता। कोई दुर्गा को पूजते हैं, कोई काली को पूजते हैं, कोई गणेश को पूजते हैं, कोई पेड़ पौधा को पूजते हैं, कोई नदी को पूजते हैं, कोई पत्थर को पूजते हैं। ऋषि ने कहा है, आप सु नाम देवी देवा मनीषी नाम, बाला नाम काष्ठ लोष्टसु बुधस्य आत्मनि देवता। ऋषि कहते हैं जो साधारण बुद्धि का आदमी है उसके लिए पानी देवता है। नदी के पानी, गंगा यमुना, ये जो नदी है इसके ये पानी उसके लिए देवता है। जो विद्वान लोग है उसके लिए तारा देवता है, चंद्रमा देवता है, सूर्य देवता है। बाला नाम काष्ठ लोष्टसु, जो बाल बुद्धि का आदमी है उसके लिए लकड़ी के भगवान, मिट्टी के भगवान, तो पीतल के भगवान, तो चांदी के भगवान। ये बाल बुद्धि के आदमी के लिए। जैसे बच्चे लोग गुड़िया बनाते हैं ना, उसी में एक लड़का एक लड़की रहते हैं, आपस में खेलते हैं, शादी विवाह भी कराते हैं, उसको भोजन भी खिलाते हैं, खाता तो नहीं है। तो ऋषि कहते जो बाल बुद्धि का आदमी है उसके लिए लकड़ी पत्थर मिट्टी ये देवता है। बुधस्य आत्मनि देवता, जो ज्ञानी पुरुष है उसके लिए आत्मा देवता है, आत्मा देवता है। तो आदमी धर्म के नाम पर बहुत भटक गया है। देखिए, चाहे गंगा हो, जमुना हो, कोई भी नदी हो, उसमें नहाने से बिल्कुल निरर्थक है ऐसी भी नहीं कह सकते हम। मन में थोड़ी सी धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। मन में ये होता है कि हमने अमुक तिथि में स्नान किया, एक धर्म किए। यानी कर्मकांड जितने हैं, चाहे नदी में नहाना है, पूजा पाठ है, मंत्र जाप है, यज्ञ होम है, कर्मकांड जितने हैं ये धर्म का भी एक अंग है। परंतु उससे कोई खास उपलब्धि तो नहीं होती है, परंतु धर्म का एक अंग है। लोग मन में होता है कि हमने धर्म किया है। धर्म को आदमी कर्मकांड से जोड़ दिया है, करता है कर्मकांड, कहता है हमने धर्म किया। धर्म के नाम पर मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाते हैं, कोई गिरजाघर जाते हैं। धर्म के नाम पर कोई
नदी को पूजते हैं, पानी को। धर्म के नाम पर नदी में स्नान करते हैं। धर्म के नाम पर भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। धर्म के नाम पर कोई मिठाई चढ़ाते हैं, कोई फल चढ़ाते हैं। अच्छी बात है, इसी बहाना खाने के लिए भी मिल जाता है, खाने के लिए मिल जाता है। मिठाई हो, हलवा हो, पूड़ी हो, अनेक प्रकार के व्यंजन हो। विशेष अवसर पर पूजा पाठ के नाम पर आदमी बनाता है, चढ़ाता है, खुद खाता है। तो धर्म के नाम पर ये सब भी करते हैं, परंतु धर्म के नाम पर कि प्राणी को भी बलि दिया जाता है किसी देवता के लिए। इस देवता को बकरा मुर्गा बलि देने से देवता खुश होता है, ये तो धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये तो पाप है। हिंसा कभी धर्म नहीं होता है। कहते वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। कहते जो वैदिकी ढंग से, जो क्योंकि वैदिकी हिंसा मतलब जो वेद के ऋषि लोग होते थे वो यज्ञ करते थे, उसमें प्राणी की बलि देते थे। तो कहते जो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, जो वैदिकी ढंग से हिंसा किया जाता है वैदिकी नियम से, वो हिंसा नहीं, वो बलि है। मुसलमान लोग कहते हिंसा नहीं, ये कुर्बानी है। ये नाम बदलने से कहीं काम बदलता है? हिंसा तो हिंसा है, चाहे उसको बलि कहिए, चाहे कुर्बानी कहिए, चाहे हत्या कहिए, हिंसा तो हिंसा है। हिंसा कभी धर्म नहीं होता है। तो धर्म के नाम पर कोई पूजा फल फूल अनेक प्रकार मिष्ठान चढ़ाते हैं, चलो इसी बहाना खाने के मिल जाता है, ये ठीक है चलो, परंतु ये प्राणी के हिंसा धर्म कभी नहीं स्वीकारते हैं। कहते दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, धर्म का शुरुआत ही दया से है। भगवान बुद्ध दया करुणा शील ये खूब कहा इस पर। दया किस पर करना चाहिए? सिर्फ मनुष्य के ऊपर नहीं, प्राणी मात्र के ऊपर। मुसलमान लोग कहते हैं मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं सब खाने के लिए है। ये किसने कहा है? आप खुद कहा है, किसी प्राणी ने तो नहीं कहा है हम आपके आहार हैं। कोई अलौकिक पुरुष तो नहीं कहा है जी आपके आहार हैं। सारा नियम आदमी खुद बनाता है, खुद बना लेता है अपने स्वार्थ बस, और जबरन दूसरे के ऊपर थोपता है। नहीं मानता है कि देखो शास्त्र में लिखा है, ये आप तो पुरुष ने कहा है, अवतार हमारे परमात्मा ने कहा है, धर्मशास्त्र में लिखा है, इसको मानना ही पड़ेगा। ये सब धर्म के आड़ लेकर के, कोई शास्त्र के आड़ लेकर के, कोई ईश्वर के आड़ लेकर के सामान्य जनताओं के ऊपर जबरदस्ती लाद देते हैं। असामान्य जनता तो उतना सोच नहीं पाते हैं। जैसे ये कुंभ मेला है, करोड़ों लोग आकर के स्नान की, सबके मन में ये है कि हमने गंगा में स्नान किया, अमृत स्नान किया, मेरा पाप कट गया। सबके मन में ये है, मन में खुशी है, हमने स्नान किया, हमारा पाप कट गया, सबके मन में है। परंतु काटा नहीं काटा कौन देखता है? कौन देखता है? क्या आपका ये प्रमाण है आपका पाप कट गया? आपने जो गलत काम किया था, यानी हमने जो गलत काम किया, नदी में नहाया, गंगा नदी में, यदि उसको अब हम भूल गए हैं, उसको हमारे दिल या दिमाग से निकल गया है, तो समझिए पाप कट गया, पाप कट गया। यदि आज भी याद है, मन में कचोट हो रहा है कि हमने अमुक को सताया था, अमुक को दुख दिया था, अमुक गलत कर्म किया है, गंगा में स्नान करने के बावजूद भी बार बार मन में याद आ रहा है, इसका मतलब पाप नहीं कटा है, नहीं कटा है। पाप कटता है प्रायश्चित से। प्रायश्चित के मतलब क्या होता है? प्रायश्चित के मतलब ये है जो आपके अंदर थोड़ी गलानी हो, जो मैंने गलत कर दिया, यानी आप अपनी भूल को स्वीकार करें, अपनी भूल को स्वीकार करें, अब पुनः वही भूल न करें, वही गलती न करें। जब आप गलत काम नहीं करेंगे तो अच्छा तो करेंगे ना,
अच्छा तो स्वाभाविक करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे तो दया का काम तो जरूर करेंगे। एक काम छोड़ना है। यदि आपके मन में एक बोध हो गया, उसके प्रति ग्लानि हो गई कि हमने गलत किया, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना है, तो गलत नहीं करेंगे तो अच्छा कर्म करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, कुछ ज्ञान भक्ति वैराग पथ पर भी चलेंगे, तो पाप अपने आप कटेगा। जैसे प्रकाश से अंधकार दूर होता है, अंधकार से अंधकार दूर नहीं होता है, प्रकाश से अंधकार दूर होता है। तो जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, हम ज्ञान पथ पर चलने लगेंगे, धर्म पथ पर चलने लगेंगे, तो निश्चित है हमारा पाप कटेगा। यही तरीका है पाप कटने का। इसका व्यक्ति को खुद का अनुभव भी होता है। मान लीजिए आप किसी को गाली दे दिए, बाद में महसूस हुआ अरे मैंने गलत कर दिया, बेचारा निर्दोष आदमी को गाली दिया या कि मार दिया, कुछ भी किया, धोखा दिया, कुछ भी किया, बाद में मन में हुआ अरे मैंने गलत कर दिया। आपके मन बार बार कचोट रहा है, मन में पीड़ा हो रही है, सोने जाते तो भी याद आते, सो के उठते तो भी याद आता है, काम करने जाते तो भी वही याद आता है। और जा करके उनसे माफ़ी मांग ले, भैया हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दीजिए। वो भी हंसते मुस्कुराते हुए गले लग गया, आपके हाथ पकड़ लिया, बैठ करके कुछ नाश्ता पानी हो गया, तो आपको ये लगता है कि सही में उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। अब गलानी नहीं होगी, मन में चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा, अब मन में खुशी रहेगी। जब तक आपने माफ़ी नहीं मांगा था तब तक उसके आमने सामने होते ही यानी मन में लज्जा आता होगा, थोड़ा सा उदासी चेहरा पर स्वाभाविक आ जाता होगा, नज़र छिपाते होंगे कि वो देख न ले, उससे नज़र दोनों को मिल न जाए। जब माफ़ी मांग लिए तो जैसे नज़र पड़ता है, हंसते हुए खिलखिलाते हुए हाथ मिलाते हैं, प्रणाम बंदगी करते हैं। ये है पाप कटने का तरीका। इससे अनुभव हुआ कि सचमुच में मैंने जो गलत किया उन्होंने माफ़ कर दिया, आपका मन प्रसन्न। तो हम मान लेते हैं कि नदी में नहाए हमारा पाप कट गया, उसका कोई अनुभव नहीं है, कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। मान मान कर ही तो आदमी भटका हुआ है, मान मान करके आदमी भेड़िया धसान की तरह दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। जैसे कि कुंभ मेला में जो हादसा हुआ, मान क्या लिए, अमुक समय में इतने बजकर इतने मिनट में ही नहाने से अमृत स्नान माना जाएगा, उसके पहले नहाएंगे तो नहीं माना जाएगा, उसी जगह नहाएंगे तब माना जाएगा, उससे दूर नहाएंगे तो नहीं माना जाएगा। ये मान के ही तो हुआ है, नहाने के लिए तो कहीं नहाएंगे, वही पानी उस जगह आता है, वही आता है। तो आदमी मान मान के भटके जा रहे, विवेक नहीं करते हैं। थोड़ा विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और विवेक के अभाव में आदमी भटकते जा रहे हैं। तो मैं कह रहा था आदमी धर्म के नाम पर बहुत भटका हुआ है। मार्क्स ने कहा है धर्म अफीम की नशा की तरह है। जैसे आदमी अफीम खाता है, नशा की कोई भी चीज़ खाता है, तो नशा चढ़ता है तो आए बाएं करने लगता है, कुछ से कुछ बकने लगता है। वैसे ही धर्म के नशा जब चढ़ता है आदमी के प्रति, तो क्या क्या नहीं करने लग जाता है। कहते हैं धर्म के नाम पर 5000 के इतिहास में 5000 से ज़्यादा युद्ध हो चुका है, खून का नदी बह चुका है, सिर्फ धर्म के नाम पर। आज भी बह रहा है, आज भी हो रहा है। समय समय से ये धर्म को लेकर के बड़ा बड़ा आडंबर अपनाया जाता है। आज धर्म का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है कि धर्म के ही नाम पर किसका छुआ हुआ पानी पीना चाहिए, किसका छुआ हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी निर्धारित करते हैं। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। किसका छुआ हुआ पानी पीना चाहिए, किसका भोजन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये भी धर्म के ही नाम पर छुटियाया जाता है। एक पंडित जी थे, 80 साल की उम्र में अपना जन्मदिन मनाए। आजकल जन्मदिन मनाने का बहुत जोर शोर रिवाज चल गया है, नाजायज खर्चा है ये सब। लोग कहते हैं खुशहाली होती है, नाजायज खर्चा। घर का जो गार्जियन होता है उनका तो हालत खराब होता है। आज बेटा का जन्मदिन, कल बेटी का जन्मदिन,
उसके बाद पत्नी की जन्मदिन, तो खुद का जन्मदिन, तो पोता का जन्मदिन, ये कितना जन्मदिन में मनाते मनाते हालत खराब। एक एक जन्मदिन मनाने में किसी का 50,000 खर्चा, किसी का 1 लाख खर्चा होता है। सामान्य आदमी को तो 25,000 खर्चा हो ही जाता है। आजकल जहाँ पर मैं रहता हूँ, कुछ युवक लोग क्या करते हैं, एक पंचायत भवन है, जन्मदिन मनाएंगे, वहाँ डीजे लाएंगे, शराब लाएंगे, मांस लाएंगे, खाएंगे, खूब 12-1 बजे तक नाचेंगे। और पैसा कौन देगा? उसके पिताजी देंगे। तो हम प्रवचन में कहा करता हूँ मैं, जी बच्चे को बिगाड़ने वाले माता पिता ही होते हैं। जन्मदिन मनाना है घर में, चलो कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ बना लो, खा लो, हो गया। चलो, आप उसको पैसा दिए है डीजे के लिए, शराब के लिए, मांस के लिए, कितना खर्चा किया, वो नजायज खर्चा है ना। वो बेटा क्या जीवन में करेगा? वो जो लड़के लोग कर रहे हैं, परीक्षा में कभी बढ़िया नंबर से पास नहीं होता है, धकेल के पास हो जाता है। ऐसे लफंगा सब है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाता है, शराब पीता है। तो पंडित जी 80 साल की उम्र में अपना जन्मदिन मनाए, बढ़िया भोज रखे, उसके साथी मित्र काफ़ी लोग आए। लोगों ने कहा कि पंडित जी आप जन्मदिन मनाए, बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम बनाए, खाए, हम लोग बहुत खुश हुए हैं, बहुत अच्छा बनाए, बहुत आपने खर्चा किया, आपका प्रेम बहुत हम लोग प्रति है, आपने हर वर्ष हमें याद करते हैं, हम लोग आते हैं। आपसे एक बात हम पूछना चाहते हैं कि क्या कि आपका ये 80 वर्ष का जन्मदिन है, आप 80 वर्ष के उम्र तक में जीवन में सबसे अच्छा काम क्या किए हैं, थोड़ा सा बता देंगे? सबसे अच्छा काम, महत्वपूर्ण काम क्या किए हैं, आप थोड़ा सा बताने की कृपा करेंगे? पंडित जी ने कहा, हाँ एक काम तो बहुत अच्छा किया हूँ। कही क्या काम किए हैं? कहे साल में एक बार दशहरा आता है, उस दशहरा में छक के मांस खा लेता हूँ, फिर कभी नहीं खाता हूँ। साल में एक बार दशहरा आता है, कस के मांस खा लेते हैं, फिर दोबारा नहीं खाते हैं। साल में एक बार दीपावली आती है, उसमें जुआ खेल लेता हूँ, फिर नहीं खेलता हूँ। फिर अगले साल आएगा ना, फिर दीपावली, फिर जुआ खेल लेंगे, यानी बीच में नहीं खेलते हैं। और साल में एक बार होली आती है, उसमें खूब कस के शराब पी लेता हूँ, कुछ मनमानी भी कर लेता हूँ, फिर कभी नहीं करता हूँ, परंतु अपना धर्म को कभी नहीं छोड़ता हूँ। यानी साल में एक बार दशहरा आता है, मांस खा लेता है, फिर कभी नहीं खाता है, परंतु अपना धर्म को नहीं छोड़ता है। दीपावली में जुआ खेल लेता है, फिर कभी नहीं खेलता है, परंतु अपना धर्म को नहीं छोड़ता है। पंडित जी, होली आती है साल में एक बार, शराब पी लेता है, मनमानी भी कर लेता है, परंतु अपना धर्म को नहीं छोड़ता है। ये जब बात सुने लोग आश्चर्य लगा, ये कौन सा धर्म है जिसको पंडित जी आज तक नहीं छोड़े हैं? 80 साल की उम्र तक शराब यही पीते हैं, मांस यही खाते हैं, जुआ यही खेलते हैं। अब धर्म बचा है कौन सा धर्म बचा है? तो लोगों ने कहा, पंडित जी वो धर्म को बता दीजिए, जो धर्म थोड़ा सा साइड में बचा हुआ है आपका, जिसको आज तक नहीं छोड़े हैं, वो कौन सा धर्म है? उन्होंने कहा, जो नीच जाति के लोग हैं उनके छुआ हुआ पानी अब भोजन नहीं आज तक नहीं खाया हूँ। देखिए, नीच जाति के लोग, जाति जो जिसको हरिजन बोलते हैं, शूद्र बोलते हैं, उसका छुआ हुआ पानी आज तक नहीं खाया हूँ, पिया हूँ, उन्हें भोजन किया हूँ, यही उसका धर्म है। बताइए कितना गिरा हुआ विचार। जात का अर्थ होता है पैदा होना, जो जिस खानी में पैदा होता है वो उस जात की होता है। गाय की जात अलग है, बैल की जात अलग है, बकरा बकरी की जात अलग है, मुर्गा मुर्गी की जात अलग है, मनुष्य की जात अलग है, पक्षी की जात अलग है। जो जिस खानी में पैदा तो उस जात के होता है। गाय में 4 पैर वाला जानवर होता है, पंख वाला पक्षी होते हैं, तो ये बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य हैं। तो जात के अर्थ तो ये हैं, परंतु आदमी मान लिया है कि वो नीच जात के है। ये अच्छा है, ये कुंभ मेला मनाया है, कुंभ मेला में पता ही नहीं चलता कौन कौन जात के हैं, सबके छुआ हुआ खा रहे हैं, एक साथ नहा रहे, इसीलिए ये सब बनाया गया है।
कुंभ मेला है, कोई विशेष जगह समय में कहीं विशेष फंक्शन होता है मेला के रूप में, इसलिए कि सब आदमी आए, एक साथ खाए पिए नहाए धोए, जिससे जात पात मिटे। परंतु बाहरी तौर पर जात पात तो खैर मिट गया है, परंतु अंदर में जो एक कुंड बना हुआ है वो नहीं मिट रहा है, आज भी नहीं मिट रहा है। खाना पीना सब चल रहा है, परंतु आज भी हम पूछते, हम लोग पूछते बाबा आप कौन जात के हैं, हम लोग को भी पूछते हैं, परंतु छुआछूत नहीं है, छुआछूत खत्म हो गया। तो धर्म के नाम पर भी ये आदमी को बांटना, ये सबसे बड़ा पागलपन है। मनुष्य मनुष्य है। तो साहब कहते संतो देखत जग बौराना, हे संतो मैं देखता हूं तो धर्म के नाम पर आदमी पगला गए हैं, बौरा गए हैं। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। यदि मैं सांच बात कहता हूं, सत्य बात बोलता हूं, तो लोग मुझे मारने दौड़ते हैं। झूठे जगपति आना, ये झूठे लोग झूठी बात कहते हैं, उसी की बात में विश्वास करते हैं। यदि कोई ज्ञानी कहे अच्छा कर्म करने से ही पुण्य मिलता है, कोई विश्वास नहीं करता। लोग कहते नदी में कोई कहे नदी में नहाओ पुण्य मिलेगा, उसको विश्वास करेगा। नदी में नहाओ तो पुण्य मिलेगा, उसको विश्वास कर लेता है। नदी में नहाने से पाप कटता है, इसको लोग विश्वास कर लेते हैं। कोई ज्ञानी कहे कि नहीं अच्छा कर्म करने से ही पाप कटता है। देखिए ईश्वर क्या है, भगवान क्या है। लोग कहते हैं जी भगवान आकाश में स्वर्ग में रहते हैं, उसको किसी ने देखा नहीं। और वो भगवान आदमी को कर्म फल देता है, अच्छा करने वाले को अच्छा फल देता है, गलत करने वाले को गलत फल देता है, ये मान्यता है। कोई गलत काम करता है तो कहता है अरे कुछ भी कर लो ऊपर वाला देख रहा है। परंतु ज्ञानी क्या कहते हैं, कर्म ही ईश्वर है, प्रकृति का नियम ही ईश्वर है। इसका बिल्कुल अनुभव होता है। आपका कर्म ही आपके लिए ईश्वर है। आप यदि अच्छा कर्म करते हैं तो आपको दुख देने वाला कोई नहीं है, कोई दुख देने वाला नहीं है। यदि आप गलत कर्म करते हैं तो आपको सुख देने वाला कोई नहीं है। आप अच्छा काम करेंगे आपका कर्म ही आपको सुख देगा, गलत कर्म करेंगे तो आपका कर्म ही आपको दुख देगा। कहते हैं जोड़ोगे हाथ तुम तो दर्पण बीम जोड़ेगा, चांटा दिखाओगे तो झट चांटा दिखाएगा। दर्पण के सामने आप यदि हाथ जोड़ते हैं तो उसके प्रतिबिंब में आपको हाथ जोड़ेगा, यदि चांटा दिखाएंगे तो वो भी चांटा दिखाएगा, क्योंकि ये कर्म है। आप जो करते हैं वही मिलता है इस दुनिया में, इस संसार में। अच्छा करने वालों के लिए अच्छा होता है, बुरा करने वालों के लिए बुरा होता है। कहते हैं एक बच्चा, उसकी माँ ने एक तमाचा मार दिया किसी हरकत के कारण। बच्चा बहुत नाराज हुआ, घर से कुछ दूर पर बहुत बड़ा बाग था जंगल की तरफ, वहां चला गया। गुस्सा में कहता है माता जी मैं आपसे नफरत करता हूं, आपसे नफरत करता हूं, आपसे नफरत करता हूं। उधर से आवाज आई जी मैं आपसे नफरत करता हूं, नफरत करता हूं। लड़का डर गया, अरे मैं तो सिर्फ अपनी माता से नफरत कर रहा हूँ, यहाँ तो बहुतों लोग हमसे नफरत कर रहे हैं। वहाँ से सोच लगता है यहाँ कोई खतरा है, भाग करके आया घर। कहता है आ कर के अपनी माँ की गोद में छिप गया। उन्होंने कहा माता जी मैं उस बाग में गया था, वहाँ लोग हमसे बहुत नफरत करते हैं, हमको वो लोग मारेंगे। एकदम डरता था। उसकी माँ समझ गई। उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, तुम उसी जगह जाओ, उसी जगह जाओ और तुम जोर से कहना मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। क्यों? कि तुम एक बार मेरी बात मान लो, तुम उसी जगह चली जाओ। वहाँ गया और जोर से कहता है मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। चारों तरफ से आवाज़ सुनाई पड़ी कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। बड़ा खुश हुआ, अरे तुरंत बदल गया। दौड़ करके आता है अपनी माता के पास, कहता है माता जी वहाँ तो हमसे इस बार गया तो सब कोई हमसे प्रेम कर रहे हैं कि बेटा उस जंगल में कोई दूसरा आदमी नहीं है जो आपसे प्रेम करते हैं।
वो आप जंगल में जाकर के आप कहे होंगे कि मैं आपसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, तो तुम्हारी आवाज़ लौट करके आई होगी, आई, और आपको सुनाई पड़ा कि आपसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। दोबारा मेरे कहने पर यदि तुम, तो आप जाकर के वहाँ कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो आपकी ही आवाज़ सुन करके आए कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। बेटा, यदि तुम दुनिया में सब से प्रेम करोगे तो सब तुम्हारे साथ प्रेम करेगा, सब प्रेम करेगा। यदि दुनिया में दूसरे के साथ नफरत करोगे, गलत व्यवहार करोगे, तो सब आदमी तुमसे नफरत करेगा, गलत व्यवहार करेगा। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है विशाल साहब ने कहा है, दुख देना बिन बंद, सुख दुख छूटन सभी चाहे, दुख देना बिन बंद, समझो हिये विचार के कैसे तुम निर्धन। कबीर साहब का, सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि दुख देना दुख छूटन सभी चाहे, दुख से छूटने के लिए सब चाहता है, परंतु दुख देना बिन बंद, परंतु दूसरे को दुख देना छोड़ता नहीं, दुख देना छोड़ता नहीं। पिता एक पुत्र से सेवा चाहता है कि मुझे पुत्र सेवा करे, परंतु पुत्र के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। जो एक पिता का प्रेम होना चाहिए पुत्र के लिए, वो नहीं करते हैं। एक पुत्र है, पिता से बहुत लाभ चाहते हैं कि उसकी कमाई मुझे मिले, मैं जो मांगू वो मुझे मिले, परंतु पिता की सेवा करना नहीं चाहते हैं, उससे आज्ञा पालन करना नहीं चाहते हैं। तो कैसे एक दूसरे की अपेक्षा पूरी हो सकती? कभी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। किसी से कुछ लेने के लिए हमें उसके प्रति कुछ हमारा कुछ दायित्व तो बनता है। लोग कहते हैं कि हमें श्री राम की तरफ पुत्र मिले, कोई कहते हैं हमें राजा दशरथ की तरफ पिता मिले। श्री राम की तरफ पुत्र पाने के लिए आपको दशरथ बनना होगा। अब दशरथ जैसे पिता पाने के लिए श्री राम बनना होगा। ऐसे सहज नहीं मिल जाता है। दुनिया में बना बनाया कभी कोई चीज़ नहीं मिलता है, किसी को नहीं। न अपने अनुकूल बना बना न किसी को पत्नी मिलती है, न किसी को पति मिलता है, न किसी को पुत्र मिलता है, न किसी को पिता मिलता है। उसको अपने अनुकूल बनाना पड़ता है, अपने अनुकूल बनाना पड़ता है, क्योंकि अनमिल व्यवहार, अनमिल संस्कार, पता नहीं आज हम कह रहे जी हमारा पुत्र है, पता नहीं वो किस योनि से आया है, किस खानी से आया है, कौन सा संस्कार लेकर के आया है। आज आपका पुत्र हो गया, इसके पहले किसी और का पुत्र था, चाहे जिस रूप में हो, किसी और का था, किसी और शरीर में था, आज आपका पुत्र बन गया। तो परंतु उसको आपको अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा और उनके साथ अनुकूल व्यवहार करना पड़ेगा। देखिए, हमारे प्रति तो बस है कि हम सामने वाले के अनुकूल व्यवहार कर सकूं, ये हमारे प्रति बस है। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, परंतु दूसरे आदमी हमारे अनुकूल व्यवहार करे ये संभव नहीं है। तो उसमें व्यवहार में कुछ अनमिल होगा, तो उसको थोड़ा सा व्यवहार बैठा के चलना पड़ता है, व्यवहार बैठा के चलना पड़ता है, तभी होगा। तो मैं कह रहा था, सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, दुख छूटन सभी चाहे, दुख देना बिन बंद, कैसे समझो ये विचार के कैसे तुम निर्दोन। तुम विचार करके देखो, जब तुम दूसरे को सुख देने का प्रयास नहीं करते हो तो तुम्हें सुख कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो साहब कहते हैं, संतो देखा जग बोरना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। मैं सत्य कहता हूँ कि कर्म ही ईश्वर है, अच्छा कर्म करोगे तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। पाप आदमी को दुख देता है, पुण्य आदमी को सुख देता है। आत्मा ही परमात्मा है। अच्छे कर्म ही पूजा है, अच्छा कर्म करो, हर क्षण पूजा हो रही है, इसी में आदमी को सुख और शांति मिलेगी। तो साहब कहते हैं, संतो देखा जग बोराना,
सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पत्याना। हमें झूठी बातों से बचना चाहिए, महिमापूर्ण बातों से बचना चाहिए, भावुकतापूर्ण बातों से बचना चाहिए और अपने विवेक को एक मजबूत हथियार बनाना चाहिए, जिससे हमें हमारे ऊपर अज्ञान, भ्रम, पाखंड की बातें ये हमारे प्रति हमला न करे, उसके अधीन हम न हो। इसके लिए विवेक का जरूरत है और इसका साधन है सत्संग, साधु संतों के संगत, सदग्रंथ का अध्ययन। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए